आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। तर्क संग्रह में हमने कल 6 प्रकार के संयोग को जाना था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को जाना था। तो उसमें यह कहा कि जैसे कि चक्षु से घट का संयोग होता है तो यह संयोग है, सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष है। और घट के रूप से होता है तो यह संयुक्त समवाय है। और उसके रूपत्व से होता है, घट के रूपत्व से, घट का जो रूप है उसमें उसका रूपत्व है। जैसे पत्ता हरा है तो उसमें उसकी हरितिमा है। तो उससे जो साक्षात्कार होता है, सन्निकर्ष होता है, तो वह है संयुक्त समवेत समवाय। फिर कहा कि समवेत समवाय संबंध क्या है? जैसे कान में शब्द जाते हैं तो कान में आकाश है, आकाश में शब्द का गुण है, तो इसलिए यह गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है। तो इसलिए यह शब्द और आकाश का संबंध जो है वह समवाय संबंध है। इसके बाद शब्द में जो शब्दत्व है वह उससे भी साक्षात्कार होता है, तो वह सन्निकर्ष होता है, तो यह समवेत समवाय है। तो 5 तो ये हो गए। और छठा है जो विशेषण विशेष्य भाव, जैसे कि कहा कि घटा भाववद भूतलम, कि यह ऐसा भूतल है जिस पे घड़ा नहीं है, घड़े के अभाव वाला भूतल है, ऐसा कहा। इस तरह से कुल मिलाकर 6 हमने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जाने। अब इसके आगे चलते हैं। तो एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इस प्रकार से सन्निकर्ष से, मेल से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। तत्करणम इंद्रियम, उसका कारण जो असाधारण कारण है वो कौन है? इंद्रिय है। इंद्रिय के कारण ही वह ज्ञान हुआ ना। घट को हमने चक्षु से देखा तो चक्षु नाम के इंद्रिय से घट का जो ज्ञान हुआ संयोग से, यह प्रत्यक्ष हुआ। तो उसका कारण क्या हुआ? तत्कारणम इंद्रियम, असाधारण कारण कौन हुआ? कारण इंद्रिय। इसलिए तस्माद इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम, इसलिए इंद्रिय जो है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी भी चीज़ के बारे में हम कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव, का मतलब है कि हमारी इंद्रियों ने उसको ग्रहण किया है। विशेष करके आँखों को सबसे बड़ा इसमें माना जाता है कि आँखें जो देखती हैं वो सबसे सही है, फिर उसके बाद कान जो सुनते हैं वो सबसे सही है। इस तरह से त्वचा स्पर्श करती है, जिह्वा स्वाद लेती है, नाक सूंघती है। तो ये जो ज्ञान होता है इंद्रियों के माध्यम से, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए इंद्रिय को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाकरणम, जो ज्ञान कराता है वह प्रमाण है। इसलिए इंद्रियां जो हुई वे प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रमाण हुई, प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रमाण हुई। क्या? इंद्रियां। इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध हो गया। तो अब प्रत्यक्ष के बाद क्या है? अनुमान। तो कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण होता है, असाधारण कारण होता है, वह अनुमान होता है। अब ये शब्द नया आ गया, आपको बताया गया है कि शास्त्र में एक शब्द लेते हैं फिर उस शब्द की आगे व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का जो असाधारण कारण है वह अनुमान है। तो कहते हैं अनुमिति क्या हुई भाई? तो कहते हैं अनुमिति परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं। अभी एक नया शब्द आ गया, परामर्श। तो परामर्श क्या हुआ? तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षता पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति की विशेषता से पक्ष में धर्म का होना ज्ञान है। व्याप्ति क्या होती है? तो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए व्याप्ति की विशिष्टता से पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, जैसे मान लीजिए, ये वाक्य थोड़ा कठिन है, इसको उदाहरण से हम समझना पड़ेगा हमें सरलता से। मान लीजिए एक पर्वत है, और पर्वत से हम, बहुत दूर पर्वत है और उससे हम धुआं निकलता देख रहे हैं। तो धुआं जो है, धुआं पर्वत से निकलता है या आग से निकलता है? तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि धुआं आग से निकलता है।
तो हम यह समझ जाते हैं कि वहनी से जो व्याप्य यह धुआं है, वह वहनी जिसमें है, वह जो धुआं है, यह धुएं वाला यह पर्वत है। तो यह परामर्श कहलाएगा। फिर से समझिए इसको। पर्वत है तो पर्वत से हम धुआं निकलता देख रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यह धुआं है, तो यहाँ पर आग है। तो आग जिसमें है उपस्थित है व्याप्य, उससे जो आग से व्याप्य जो धुआं है, यानी जिस धुएं में आग है, यानी आग जिसमें है वह धुआं, वह धुआं इस पर्वत पर है, तो इसको कहेंगे परामर्श। फिर से समझिए इसको। आग जिसमें है वह धुआं इस पर्वत पर है। अब देखिए क्या कहा, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। व्याप्ति यानी अग्नि, अग्नि से व्याप्त है कौन, धुआं, और वह धुआं जो है उस पक्ष में है। पक्ष मतलब जहाँ पर है वह, तो पक्ष क्या हुआ, पर्वत। उस पर्वत का जो ज्ञान है, पक्ष धर्मता ज्ञानम, यह जो अग्नि से व्याप्त धुआं है वह पर्वत पर है, यह जो ज्ञान हुआ इसको परामर्श कहते हैं। इति ज्ञानम परामर्श तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति है। तो जब यह परामर्श हमारे भीतर आ गया कि वहनी से, अग्नि से व्याप्य धुएं वाला यह पर्वत है, तब इससे हमें क्या ज्ञान हो गया कि पर्वत जो है वह अग्नि वाला है। नहीं हुआ? क्यों? देखिए, जहाँ मतलब अग्नि जिसमें व्याप्त है वह धुएं वाला यह पर्वत है, तो धुआं तो हमको दिखाई दे रहा है, अग्नि दिखाई नहीं दे रहा, यही तो बात है ना। लेकिन हमने क्या कहा कि यह धुआं जो है अग्नि के कारण ही धुआं होता है, तो अग्नि से व्याप्य धुआं है, और यह धुआं कहाँ है, इस पर्वत पर है। तो ये तो हुआ परामर्श। अब चूंकि यह धुआं इस पर्वत पर है और धुआं कैसा है, अग्नि से व्याप्य है, अग्नि इसमें उपस्थित है, तो इसलिए पर्वत पर भी अग्नि है। यह जो ज्ञान हुआ इसी को अनुमिति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अनुमिति। यत्र धूमस तत्राग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, यह जो साहचर्य नियम है इसको व्याप्ति कहते हैं। जहाँ धुआं है वहाँ आग है। ये निश्चित रूप से जहाँ आग है वहाँ धुआं है ऐसा नहीं कह सकते। जैसे कि मान लीजिए कि लोहे को गर्म कर देते हैं तो लोहे से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन आग तो उसमें है। तो यह नहीं कह सकते कि जहाँ आग है वहाँ धुआं है, लेकिन यह अवश्य कहते हैं कि जहाँ धुआं है वहाँ आग है। यानी धुआं होने के लिए आग का होना आवश्यक है। तो यह जो साहचर्य नियम है, यत्र धूमस तत्र अग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ आग है, इस साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। और व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता, जो व्याप्य है यानी जिसको व्याप्त किया हुआ, अग्नि व्यापक है, व्याप्त करता है, और धुआं क्या है, व्याप्य है, यानी धुआं उसमें जो है जिसमें अग्नि शामिल है, जिसमें अग्नि उपस्थित है। तो धुआं क्या हो गया, व्याप्य हो गया। तो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम, व्याप्य जो धुआं है वह पर्वतादि में उपस्थित है, इसको कहते हैं पक्षधर्मता। अब इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। एक पर्वत है, उस पर धुआं है। हम जानते हैं कि जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, तो अग्नि हो गया व्यापक और धुआं हो गया व्याप्य। ठीक है, जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, तो जो बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा हुआ अग्नि ना। अग्नि के होने से तो धुआं है। ये उस पर मत जाइए कि धुआं तो फैल जाता है आकाश में, अग्नि वहीं रहता है, यह नहीं। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि अग्नि जहाँ है वहाँ
जहाँ अग्नि है वहीं धुआं हो सकता है, लेकिन जहाँ धुआं है वहीं वहाँ अग्नि होगा, लेकिन जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं हो यह कतई आवश्यक नहीं है। तो व्यापक कौन हुआ? अग्नि हुआ ना, ज़्यादा है, वो धुएं में भी है और बिना धुएं में भी है। तो व्यापक तो अग्नि हुआ और धुआं हुआ व्याप्य। क्यों? अग्नि होगा तभी धुआं होगा, तो इसलिए धुआं हो गया व्याप्य। तो अग्नि से व्याप्य धुएं वाला यह पर्वत है, पर्वत पर वह धुआं है। अब इसी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह जो पर्वत है यह क्या है? अग्नि वाला है, क्योंकि यह धुआं है। धुआं है और जहाँ अग्नि होता है, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि अवश्य होता है। तो अग्नि से व्याप्य धुएं वाला यह पर्वत है। और यत्र धूमस तत्राग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ये व्याप्ति है। इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, यह व्याप्ति है। क्यों? क्योंकि धुएं में अग्नि अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये व्याप्ति हो गई। और व्याप्य जो धुआं है वह जिस पक्ष में यानी जिस वस्तु में उपस्थित है उसको पक्ष धर्मता कहते हैं। यानी पर्वत पर वह धुआं उपस्थित है तो यह उसकी पक्ष धर्मता है कि पर्वत पर वह धुआं उपस्थित है। इसको आगे अब बहुत ही जो इसका एक तरह से समझ सकते हैं कि जो सार है तर्क संग्रह का, वो उस पक्ष पर अब हम चल रहे हैं। अनुमानम द्विविधम, अनुमान क्या होता है? दो प्रकार का होता है। हाँ, अब ये जो कहा कि अनुमिति हो गई क्या कि ये जो अग्नि से व्याप्य धुएं वाला यह पर्वत है, इसलिए पर्वत जो है वह अग्नि वाला है, यह अनुमिति हो गई। इस अनुमिति को कराने वाला कौन हुआ? अनुमान हुआ। अनुमान क्या कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और यह पर्वत जो है यह धुएं वाला है, इसलिए यह अग्नि वाला है। तो यह जो अनुमिति हुई इसको कराने वाला कौन हुआ? अनुमान हुआ। अनुमिति तो हुई ज्ञान कि हाँ ये पर्वत अग्नि वाला है। और इसको कराया किसने? इसको कराया उस व्याप्ति ने कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस अनुमान ने, इस व्याप्ति ने ये बताया कि पर्वत जो है यह धुएं वाला है। तो परामर्श भी अनुमान का एक हिस्सा हुआ, तो और व्याप्ति भी अनुमान का एक हिस्सा हुई। तो इस तरह से अनुमान ने हमें अनुमिति को कराया कि पर्वत जो है वह अग्नि वाला है। अब इसके बाद कहते हैं अनुमानम द्विविधम, अनुमान दो प्रकार के होते हैं, स्वार्थम परार्थम च। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। स्वार्थम स्वानिमिति हेतु तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र धूमस तत्राग्नि इति महानसादो व्याप्तिम गृहीत्वा पर्वत समीपम गतः। स्वानिमिति होती है अपने लिए, जैसे स्वयं ही देखा, भूयो दर्शनेन बार बार देखा क्या कि यत्र धूमस तत्राग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। कहाँ देखा? इति महानसादो, रसोई घर में, कि यहाँ धुआं है तो यहाँ अग्नि है। पहले जब घर का चूल्हा जलाते थे तो धुआं उठता था, तो देखते थे धुआं है तो अग्नि है यहाँ। इति महानसादो व्याप्तिम गृहीत्वा, इस व्याप्ति को कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, इस व्याप्ति को गृहीत्वा, इस ग्रहण करके पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप गया वो आदमी। तद्गते चाग्नौ संध्यान पर्वते धूमम पश्यम व्याप्तिम स्मृति यत्र धूमस तत्राग्नि। अब वहाँ जब वह पर्वत के पास गया तो वहाँ उसने अग्नि का संदेह किया, और संदेह क्या किया कि पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत पर आग देखा, और व्याप्तिम स्मृति, और व्याप्ति को याद किया कि यत्र धूमस तत्राग्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। इति तदनंतरम वहनिम व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, उसके बाद उसको ज्ञान हो गया कि ये वहनी से व्याप्य धुएं वाला यह पर्वत है। इति ज्ञानम उत्पद्यते, यह ज्ञान उसको प्राप्त हो गया।
अयमेव लिंग परामर्श उच्यते, इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। यानी धुआं जो है, धुआं अग्नि का लिंग हुआ, लिंग मतलब संकेत, तो धुआं संकेत हुआ लिंग को, इसको कहते हैं लिंग परामर्श ज्ञानम इति उच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान, इसलिए पर्वत वह्निमान है, इति ज्ञानम अनुमितिरुत्पद्यते, इसलिए यह पर्वत अग्नि वाला है, यह ज्ञान अनुमिति जिसको कहेंगे, यह ज्ञान अनुमितिरुत्पद्यते। तदेतत् स्वार्थानुमानम, इसलिए इसको स्वार्थ अनुमान कहते हैं। और इसके बाद आता है यत्तु स्वयमेव धूमाद अग्निम अनुमाय परम प्रति प्रत्यर्थम पंचावयव वाक्यम प्रयुक्ते तत्परार्थानुमानम, इसके विपरीत जो धुएं से आग का अनुमान करके स्वयं करके किसी को उसका ज्ञान कराने को, स्वयं तो कर लिया, अब किसी को उसका ज्ञान कराएगा, तब जो उसने 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेगा, तत्परार्थानुमानम, उसको परार्थ अनुमान कहते हैं। बात एक ही है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उसका। कहते हैं कि पर्वतो वह्निमान, वो पर्वत पर आग है, कैसे, तो धूमवत्वात्, क्योंकि वहाँ धुआं है। पर्वत वो है ना, वो आग वाला है। कहा कैसे आग वाला है, तो कहा धुएं वाला है। तो क्या, तो कहा कि यो यो धूमवान स स वह्निमान, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, अग्नि होता है। कहा जैसे कि महानस, जैसे कि आप रसोई घर को ध्यान करिए, वहाँ धुआं उठता है तो वहाँ अग्नि होता है। तथा चायम, उसी प्रकार से यह धुएं वाला है। तस्मात्, तथा, इसीलिए यह भी अग्नि वाला ही है। क्या कहा, यह पर्वत अग्नि वाला है, कैसे, क्योंकि यह धुएं वाला है। तो कहा कि जहाँ जहाँ अग्नि है, धुआं है, वहाँ वहाँ अग्नि है। जैसे कि आप रसोई घर में देख लीजिए, वहाँ धुआं है तो वहाँ अग्नि है। उसी तरह से इस पर्वत पर धुआं है, तो इसलिए इस पर्वत पर अग्नि है। इति अनेन प्रतिपादिता लिंगात परोप्यग्निम प्रतिपद्यते, जब यह बात वह समझा देता है अच्छी तरह से, तो कोई दूसरा भी इस बात को समझ जाता है कि पर्वत जो है वह अग्नि वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इसका वाचन किया, पारायण किया अनुमान का। आगे हम इसको देखेंगे और